गुड इवनिंग दोस्तों। अभी जीआई टैग काफी ज्यादा न्यूज में है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं कि जीआई टैग क्या होता है, कौन जीआई टैग देता है, इंडियन मिनिस्ट्री की कौन सी डिपार्टमेंट जीआई टैग देती है, कितने सालों के लिए देती है, किसे जीआई टैग मिल सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और जीआई टैग न्यूज में इसलिए है क्योंकि गोवा में एक कैशू नट उगता है, यानी कि काजू, जिसे अभी रिसेंटली जीआई टैग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। तो ये न्यूज में रहा है, फटाफट देखते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया है। तो एज आई सेड कि कैशू नट को दिया गया है, गोवा में जो उगाया जाता है कैशू नट, उसका नाम है कैरनेल। कैरनेल नाम का एक कैशू नट होता है, काजू होता है, जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया है। इसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है, कौन देता है। देखिए दोस्तों, जीआई टैग दिया जाता है इसलिए क्योंकि एक कोई सर्टन प्रोडक्ट है जो जिसकी कोई यूनिकनेस है, जो किसी एक सर्टन एरिया में ग्रो किया जाता है या फिर बनाया जाता है। तो उस प्रोडक्ट के वजह से उस एरिया का नाम भी बहुत फेमस हो जाता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कांचीपुरम के सिल्क के जो साड़ियां होती है वो बहुत फेमस है, तो कांचीपुरम नाम भी आपने सुना होगा तमिलनाडु में। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है जो ऐसे काफी ज्यादा फेमस होते हैं, ताकि कोई दूसरी जगह के लोग या कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग वही सेम प्रोडक्ट जो है सेम नाम से अपनी जगह पर ना बनाए। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए जीआई टैग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो अभी जैसे कि कैशू नट को दिया गया है गोवा में जो उगता है कैरनेल नाम का। दोस्तों, जीआई टैग मिलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने के बाद उस एरिया का जो टूरिज्म है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर चीज को जब जीआई टैग दे दिया जाता है तो उसकी मार्केटिंग बढ़ जाती है। अब मार्केटिंग से क्या होता है, उस प्रोडक्ट की सेलिंग भी बढ़ जाती है। तो वहां के जो रहीवासी हो गए, जो उस ऑक्यूपेशन में उस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व है, उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, वहां पे रोजगार तैयार हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है लोगों का। तो इस वजह से, इन सारी कारणों की वजह से जीआई टैग किसी एक स्पेशल प्रोडक्ट को दिया जाता है। अभी मुझे याद है, हाल ही पिछले साल में ही काई चटनी नाम की एक चटनी है जो बनाई जाती है मयूरभंज में, उड़ीसा के मयूरभंज में। चींटियों की बनी चटनी होती है दोस्तों वो। ठीक है, लाल जो रेड एंड्स होती हैं, लाल चींटियों से बनी एक चटनी बनाई जाती है, वो बहुत फेमस है। उसके कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको भी जीआई टैग दिया था। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट जीआई टैग देती रहती है। दोस्तों, ये जो जीआई टैग है ये देता कौन है? देखो, उस डिपार्टमेंट का नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ये डिपार्टमेंट का नाम है जो जीआई टैग देती है। और ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। उस मिनिस्ट्री के अंडर आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन एंड ट्रेडमार्क ये डिपार्टमेंट आती है। इन्हीं का टास्क है जीआई टैग देना इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट्स को। तो आपको याद होगा शायद कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल। ठीक है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का काम है किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग देना। इसके बाद दोस्तों, जीआई टैग जो है वो कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 10 ईयर्स के लिए, 10 सालों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और जब 10 साल का पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद वापस से उस प्रोडक्ट को रिन्यू करवाया जा सकता है जीआई टैग के लिए। तो फिर वापस से क्या होता है, 10 ईयर्स के लिए जीआई टैग दे दिया जाएगा, फिर वापस से 10 ईयर्स के लिए रिन्यूअल बेसिस पे आप लोग जीआई टैग ले सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। उसकी भी प्रॉपर क्राइटेरिया होती होगी, तभी जीआई टैग मिलता है। प्लस जैसे कि और मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे, जैसे कि बताया था मैंने कांचीपुरम सिल्क साड़ी, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा काई चटनी मैंने डिस्कस किया था, मयूरभंज में बनाई जाती है, चींटियों से बनी चटनी होती है, उसे मिला है। तिरुपति लड्डू, दोस्तों तिरुपति बालाजी तिरुपति मंदिर आपको मिल जाएगा तेलंगाना में। तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद है, लड्डू, वो बहुत फेमस है। तो उसको अब आप चाहे तो अमेज़न वगैरह पे भी जाके ऑर्डर करवा सकते हैं। तो तिरुपति बालाजी जो ट्रस्ट है वो नहीं चाहता है कि तिरुपति नाम से लड्डू कोई दूसरी संस्था बनाकर बेचे। ठीक है, तो उन्होंने जीआई टैग ले लिया है ताकि तिरुपति नाम से जो लड्डू है वो सिर्फ कौन बेच सकता है? जो तिरुपति बालाजी का जो ट्रस्ट होगा वही बेच सकता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों जीआई टैग दिया जाता है। इसके अलावा काला नमक राइस, अभी रिसेंटली काला नमक राइस बेसिकली चावल का नाम है जो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो नदर्न एरिया है, तेराई रीजन, वहां पर इसे ग्रो किया जाता है, इसे भी जीआई टैग दिया गया था। इसके अलावा दार्जिलिंग टी,
दार्जिलिंग टी तो बहुत फेमस है, ठीक है। तो इनको भी जीआई टैग दिया है कि दार्जिलिंग टी जो है इसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा और इस नाम से कोई और एरिया के लोग दार्जिलिंग टी नहीं बेच सकते। तो दार्जिलिंग टी की मार्केटिंग भी हो रही है नाम से, ठीक है, इसको गवर्नमेंट से लीगल प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा क्लास जो अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है कैशू नट को, यानी कि काजू को, जो कि गोवा में उगाया जाता है, इसका नाम है केरनेल। दोस्तों ये जो कैशू नट है इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में पोर्चुगीज लोगों ने। यूरोपियन कॉलोनी में जो सबसे पहली कॉलोनी थी जो इंडिया में आके रूल कर रही थी, दैट वाज पोर्चुगीज। पोर्चुगीज के बाद आए थे ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डच, ये सारे लोग पोर्चुगीज के काफी टाइम के बाद आए थे। तो पोर्चुगीज लोगों ने जैसे कि टोबैको भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, उसी तरीके से कैशू नट को भी इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। और गोवा में ये जो कैशू नट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1570 में, साल 1570 में, ये कैशू नट बेसिकली नेटिव है ब्राजील का। तो ब्राजील में ये उगाई जाती थी ये केरनेल नाम की काजू। कहाँ पे? ब्राजील में, ब्राजील का नेटिव था। तो क्योंकि ब्राजील में भी पोर्चुगीज लोग काफी लंबे टाइम से रूल कर रहे थे, तो ब्राजील से इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था गोवा में। और पोर्चुगीज लोगों का काफी डोमिनेंस था, गोवा में था, गुजरात के दमन दीव में था, मुंबई में भी इनका डोमिनेंस था, तो गोवा में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। देखिए गोवा में ये जो कैशू नट उगाई जाती है दोस्तों केरनेल नाम की, इसके लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो ऐसे लेटराइट सॉइल चाहिए होता है, जिससे ईंट के जो लाल कलर की जो ईंट होती है आप लोगों ने देखी होगी, तो लाल कलर की ईंट जिस मिट्टी से बनती है ना, उसी मिट्टी में कैशू नट को, काजू को भी ग्रो किया जाता है। या फिर अगर काफी लोमी या सैंडी सॉइल है तो उसमें भी इजीली क्या हो सकता है, आप लोग काजू को ग्रो कर सकते हो। अब वो भी डिपेंड करता है कि कंडीशंस, मौसम वगैरह, बारिश वगैरह, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है, वो भी अलग फैक्टर है। मैं सिर्फ सॉइल के बारे में डिस्कस कर रहा था। अच्छा, तो आई होप क्लास आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आ गया होगा जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है। 10 साल के लिए। आप 10 साल के बाद वापस से 10 सालों के लिए रिन्यूअल इसका करवा सकते हो। और कौन देता है ये कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंडर आता है। ये लोग दे सकते हैं। और कैशू, गोवन कैशू के अलावा, यानी कि गोवा में जो काजू उगाए जाते हैं उनके अलावा और रिसेंटली किन किन चीजों को जीआई टैग इंडिया में दिया गया था, तो था कांचीपुरम सिल्क साड़ी, काई चटनी, दार्जिलिंग टी, तिरुपति लड्डू, ठीक है, काला नमक राइस, ऐसे भी बहुत सारे सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग इंडिया में दिया जाता है। आई होप क्लास आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।